नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंत्री गणेश जोशी ने दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। सीएम के साथ पूर्व सैनिक दिनेश प्रधान को दी बधाई। प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की बधाई। मसूरी में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा पर्व। सनातन धर्म मंदिर में निकाली गई शोभा यात्रा। मंत्री गणेश जोशी ने यात्रा का किया शुभारंभ। हिंदू धर्म में शस्त्र पूजन की परंपरा। विधि विधान के साथ किया गया शस्त्र पूजन। नागा सन्यासियों ने परंपरा के अनुसार किया शस्त्र पूजन। पिथौरागढ़ में एसपी रेखा यादव ने किया औचक निरीक्षण। नैनी सैनी एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को जांचा। सुरक्षा कर्मियों को लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए। देहरादून में ज्वेलरी शॉप में लूट का प्रयास। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में से एक बीसीए का छात्र। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित दशहरा महोत्सव में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सांसद रमेश बंसल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं परेड ग्राउंड देहरादून का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आप सबको असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयदशमी एवं दशहरे पर्व की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं मां जगदम्बा और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। भाइयों बहनों, ये दशहरा विजयदशमी का ये पर्व न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है, बल्कि यह पर्व हमें मानव जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा के महत्व के इसका बोध भी कराता है। यह हमें रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी के अंत और भगवान श्री राम के आदर्श जो उनके जीवन का था उसका स्मरण भी कराता है। यह पर्व हमें बताता है कि कोई भी अत्याचारी, कोई भी अधर्मी और अन्यायी, वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चले, न्याय के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, तो हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, हमेशा असत्य पर सत्य की जीत होती है, हमेशा अन्याय पर न्याय की जीत होती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अहंकार की ज्वाला स्वयं उस व्यक्ति का नाश करती है जिसके भीतर यह अहंकार होता है। अहंकार में रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई और अहंकार की ज्वाला में वो रावण भी भस्म हो गया, जिसको त्रिलोक का विजेता कहा जाता था। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सिर्फ पुतला दहन करना ही नहीं है, रावण का पुतला दहन ही नहीं करना है, बल्कि इस त्योहार से हमें, हम सभी को, हम सबके जो भी बुराइयां हैं उन सबको त्याग कर सत्य, धर्म और मानवता की राह पर चलने का आज यहां से संकल्प भी लेकर जाना है। भाइयों बहनों, दुनिया भर के करोड़ों सनातन प्रेमियों के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के ने सद्गुण और धर्म के महत्व को रेखांकित करने के लिए, हम सबको धर्म के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए इस संसार में जन्म लिया। उनके द्वारा स्थापित मानव मूल्यों ने न केवल भारतीय संस्कृति को आकार दिया, बल्कि संपूर्ण मानवता को भी उस दिशा में प्रेरित करने का काम किया। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्मे राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वो एक आदर्श व्यक्ति थे जो आज भी त्याग, समर्पण और न्याय, करुणा और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में हम सभी के बीच में मौजूद हैं। राज्याभिषेक की आप स्वयं सोचिए कि जिस व्यक्ति को राज सिंहासन मिलना हो और उसी समय वनवास मिल जाता है, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने
वनवास में जाने का निर्णय लिया ताकि उनके पिता के द्वारा दिया हुआ वचन न टूटने पाए। एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने जंगल में जाकर कंदमूल खाकर कठिनाइयों का सामना किया और माता सीता के हरण होने के बाद अयोध्या की सेना का सहारा न लेकर उन्होंने नल, नील और जामुन जैसे, हनुमंत जैसे सेनापतियों को और सैनिकों को इकट्ठा करके उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। उनका आदर्श जीवन हमें सिखाता है कि हम सबके जीवन में भी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों और वचनों का पालन करना चाहिए। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां से भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी से। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी और अपने शासकीय आवास बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसके बाद से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नया गांव स्थित पूर्व सैनिक दिनेश प्रधान के आवास पहुंचकर उन्हें दशहरे पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संदेश में कहा कि बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व हमें सत्य और न्याय पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए राज्यवासियों की मंगल कामना भी की। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय
महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। राज्य के देवतुल्यों और रहन सहन को समझता है उत्तराखंड का मुस्लिम। उन्होंने कहा यहाँ की पूजा पद्धति भी कई बार अपनाते देखा। बाहर से लोगों द्वारा किया जा रहा है षड्यंत्र। देवभूमि उत्तराखंड के माहौल खराब करने की हो रही है साजिश, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। मसूरी और थराली की घटना में शामिल लोग उत्तराखंड के रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा घटनाओं में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी किया है विरोध। इस घटना को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया, ऐसा कहना है उनका। घटना में शामिल लोगों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। घटनाक्रम में हमेशा बाहर के लोग होते हैं शामिल। बाहरी तत्वों के खिलाफ मुस्लिम समाज का व्यक्ति होगा खड़ा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, उन्होंने ये कहा है। तो महेंद्र भट्ट जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि राज्य के देवतुल्यों और रहन सहन को उत्तराखंड का मुस्लिम समझता है। घटना को अंजाम देने वाले उत्तराखंड के नहीं बल्कि बाहर के हैं। मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर आज तक बहुत लंबे समय तक अनेकों गाँव मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का ये मुस्लिम समुदाय हो नहीं सकता है। वो यहाँ के देवतुल्य स्वरों को भी समझता है, यहाँ के रहन सहन को भी समझता है, और अनेकों स्थानों पर यहाँ के धार्मिक स्थलों पर उनका जाना होता है। हमारी पद्धति में वो पूजा पद्धति भी कई बार अपनाते हुए मैंने उनको देखा है। ये जो भी षड्यंत्र हो रहा है ये उत्तराखंड से बाहर के ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा हो रहा है, जो इस देवभूमि के स्वरूप को के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें थराली की घटना हो, उसमें मसूरी की घटना हो, और जिस प्रकार का ये सब घटना को जब उसका जांच होती है, जब जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो सीधी सीधी बात वो व्यक्ति उत्तराखंड देवभूमि का नहीं होता है। इसलिए मैं इस बात को बहुत दावे से कह रहा हूँ, यहाँ के मुसलमानों को अब चाहिए ऐसे तत्वों के खिलाफ वो भी सख्त कार्रवाई करें। मुझे अच्छा लगा जब मसूरी के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी कड़ी कार्रवाई की बात की है। तो सत्य बात है कि अब यहाँ का मुसलमान समुदाय भी समझ चुका है कि देवभूमि के शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करने के लिए जो तत्व बाहर से आ रहे हैं, उन तत्वों के खिलाफ अब उत्तराखंड का मुसलमान ही खड़ा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। और मसूरी में विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आपको बता दें कि श्री सनातन धर्म मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां भी निकाली गई। इस दौरान दूर दूर से लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया और भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभा यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत यहां पर किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने श्री सनातन धर्म मंदिर पहुंच करके शोभा यात्रा का शुभारंभ किया और सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि श्री सनातन धर्म सभा द्वारा लगभग 150 वर्षों से शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर इसमें भाग लेते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विजयदशमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व विशेष महत्व रखता है। विजयदशमी का पर्व है, आज का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। आज के दिन रावण का दहन होता है। इस अवसर पर क्योंकि हम सबके अंदर भी कोई न कोई बुराई जरूर है, हमारे अंदर भी एक कोई रावण जरूर है। दशहरे को मनाना तो सार्थक होगा कि हम आज संकल्प लें कि हम अपने अंदर के छिपे हुए रावण को हम समाप्त करेंगे
तो हमारा दशहरा मनाना सार्थक होगा। इस अवसर पर मैं मसूरी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि दशहरे का त्योहार पूरे देश के अंदर आज मनाया जाता है और अन्य प्रदेशों में अन्य रूप से इसको मनाया जाता है। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम रामलीला देखने जाया करते थे, तो जगह घेरने के लिए पहले बोरी वहां पर बिठाते थे, लगातार उसका मंचन होता था। और क्योंकि आज भगवान राम का जो चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम, या रामायण के रामलीला के एक एक पात्र को आप देखें, अपने आप में एक उदाहरण है। वनवास तो भगवान राम को हुआ था, सीता माता की उनके साथ चली गई। अगर आजकल की पत्नी होती तो कहती आप जाओ। वनवास तो भगवान राम को हुआ था, लक्ष्मण क्यों उनके साथ चले गए। और दशहरा पर्व पर हिंदू धर्म में शस्त्र पूजन की परंपरा है। हरिद्वार में साधु संतों के अखाड़े में जो है विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन किया जाता है। आज कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में नागा सन्यासियों ने परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजन किया। अखाड़े में नागा सन्यासियों के पारंपरिक भाले, सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश के साथ अन्य दूसरे तलवार, खंजर और आधुनिक हथियारों का भी पूजन किया गया। आपको बता दें कि शस्त्र पूजा कर संतों ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के अपने संकल्प को भी दोहराया। संतों का कहना है कि जब भी सनातन धर्म पर खतरा हुआ है, नागा सन्यासियों ने शस्त्र उठाए हैं। आगे भी कभी सनातन पर अगर आंच आएगी तो सन्यासी शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य की नागा सन्यासियों की जो परंपरा है, भगवान श्री कपिल महामुनि जी इष्ट देवता श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जो आज के वर्तमान समय में सांकेतिक रूप से राष्ट्र, धर्म, गो ब्राह्मण आदि की कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो सन्यासियों ने एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा की है। तो उसी का एक प्रतीकात्मक रूप आज जो है दशहरे के दिन विधिवत सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश, दो जो भाले होते हैं, 10 नाम नागा सन्यासियों के जो अखाड़ों की परंपरा है, उसके अंतर्गत उसका वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा विधिवत पूजन होता है। गंगा स्नान के बाद पंचरत्न स्नान आदि करा करके और फिर जो भी नागा सन्यासी साधु रहते हैं उनके द्वारा उसका पूजन होता है। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तो बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण। 9 परियोजनाएं उत्तराखंड की शामिल हैं। इसमें कार्यक्रम में सीएम धामी ने वर्चुअल रूप से किया प्रतिभाग। राज्य की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण करने पर सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया है। बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के उत्थान के लिए होगी सहायक, सीएम धामी का यह कहना है। परियोजनाएं कनेक्टिविटी को बढ़ाकर और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य के परिदृश्य को बदलने में करेगी सहयोग। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। परियोजनाएं जीवंत ग्राम समुदायों के विकास को दे रही हैं गति। दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करेगी, उनका कहना है। वहीं महत्वपूर्ण स्थानों में आर्थिक विकास और रक्षा क्षमताएं होंगी मजबूत। नए पुलों के निर्माण से राज्य में कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। धार्मिक और सामान्य पर्यटन के साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देंगे। उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेंगे। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक सतत विकास और समृद्धि को बढ़ावा देगी। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। और जनपद पिथौरागढ़ की एसपी रेखा यादव ने नैनीसैनी एयरपोर्ट का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर के तमाम बिंदुओं पर एसपी रेखा यादव ने अपनी नजर घुमाई।
अधीनस्थ अधिकारियों को एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए हैं और सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पर हैं, एसपी ने इस बात का भी फीडबैक लिया है। एसपी रेखा यादव ने बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चेकिंग के दौरान उन्होंने सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है, जिसमें सबसे पहले चेकिंग प्रक्रिया, सीसीटीवी निगरानी और आपातकालीन तैयारी के साथ ही एयरपोर्ट के प्रवेश निकास की स्थिति को देखा गया है। वहीं एसपी ने बताया कि एयरपोर्ट के कर्मचारियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और रायवाला पुलिस ने स्कूटी चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले किशोर को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि नवीन चंद्र पुनेठा निवासी हरिद्वार ने स्कूटी चोरी के संबंध में तहरीर दी थी, जिसके बाद से पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गॉडविन होटल के पास से किशोर को चोरी की स्कूटी के साथ ही गिरफ्तार किया। बताया गया है इस मामले में कि आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण किशोर को थाने पर नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी के सुपुर्द किया गया है। किशोर ने बताया कि वे नशे का आदी है। अपने नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। और उधर दून पुलिस ने खोखरी की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से खुखरी भी बरामद की गई। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों द्वारा अपने ऊपर चढ़े उधार को चुकाने के लिए लूट की योजना बनाई गई थी। अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए आरोपियों ने कई लोगों से उधार के रुपये लिए थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नामी शिक्षण संस्थान में बीसीए का छात्र भी है, जबकि दूसरा युवक पिज्जा शॉप में काम करता है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान सिद्धार्थ मेहरा और सानिध्य गुरंग के रूप में हुई है। तो उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ चलेंगे हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है।